बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 नवंबर है, दिन है बुध का और साल 2025। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ अफसोसनाक ख़बर से करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ जो धमाका हुआ, उस धमाके के जो 12 ज़ख्मी थे, उन 12 ज़ख्मियों में से 2 की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई गई थी और उन्हें तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में रखा गया था, जो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल। मैं रात गया था उन तमाम ज़ख्मियों की इयादत करने के लिए, तीमारदारी करने के लिए। तो आज नाज़रीन अफसोसनाक ख़बर ये सामने आई है कि उन 2 जो तशवीशनाक हालत में मरीज़ थे, उनमें एक जो असद नामी नौजवान था 20-22 साल का, उसका आज इंतकाल हो गया है। रात जब मैंने उसका विज़िट किया था, आईसीयू रूम में वो था, तो मैंने शीशे से देखा था तो वो बड़ी मुश्किल में था, बड़ी मुश्किल से वो साँस ले रहा था, उसकी साँस उखड़ रही थी। लेकिन आज ख़बर ये आई है कि वो बेचारा अपने बालद का अकलौता बेटा था, लेकिन इस हादसे में वो बेचारा जो है वो दुनिया छोड़ गया है, चल बसा है इस दुनिया से। तो चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त करेंगे कि उनके लिए कोई इमदाद का ऐलान करे। गरीब था, छोटा मुलाज़िम था और अपने बालद का अकेला सहारा था, तो उसके लिए इमदाद जो है उसका ऐलान तो होना चाहिए। बाकी जो मरीज़ हैं उनमें मैंने ये देखा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने करम करेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने करम किया है, वो जल्द सेहतयाब होकर जो अपने घरों को चले जाएंगे। एक क्रिटिकल है लेकिन वो भी इंशाअल्लाह रूबे सेहत हो जाएगा। अब नाज़रीन जो हमारी ख़बरें हैं कुछ अदालती महाज से, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन आज एटीसी कोर्ट रावलपिंडी में जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ GHQ रावलपिंडी हमला का जो मुकदमा है, जिसमें पंजाब हुकूमत ने जेल ट्रायल से दोबारा ओपन ट्रायल का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यानी इमरान खान साहब जो है वीडियो लिंक पे पेश होंगे और खान साहब के वकील अदालत में पेश होंगे। लेकिन पंजाब हुकूमत के इस नोटिफिकेशन के बाद अब इतलात ही आ रही हैं कि इमरान खान साहब आज की अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर रहे हैं और जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, जिसने खान साहब के कहने पर ख़ुद भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया था, वो इस नोटिफिकेशन को जो कि पंजाब हुकूमत ने अब नया जारी किया है, इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। तो एक ये डेवलपमेंट भी हुई है। बाकी इसी केस में GHQ रावलपिंडी हमला केस में जो 9 मई के दीगर जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, उसमें शेख रशीद साहब भी मुलज़म हैं। अब शेख रशीद साहब को बैरून मुल्क जाने की अदालत ने इजाज़त दी थी, लेकिन वो जब बैरून मुल्क जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे तो इमिग्रेशन के हुकाम ने उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। तो जब उनको बाहर जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया कि आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, तो अब शेख रशीद साहब का ये कहना है कि चूँकि अदालत ने उनको इजाज़त दी थी, अदालत की इजाज़त के बाद वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे, तो लिहाजा अब वो इमिग्रेशन हुकाम के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे मुतलका कोर्ट, जहाँ से उन्होंने इजाज़त हासिल की थी बैरून मुल्क जाने की। सलमान कमरानी साहब की नाज़रीन जो ख़बर है, जो थंबनेल पे आपने लाइन पढ़ी है, उसमें नाज़रीन ये है कि जो पिछले दिनों फवाद चौधरी साहब की, महमूद मौलवी साहब की, इमरान इस्माइल साहब की, जो शाह महमूद कुरैशी के साथ जो अडियाला अपना PKLI में जो मुलाकात हुई है, आज मेरी स्पीड आप नोट कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा स्लो है। उसकी वजह ये है कि आज मैंने रूट कनाल कराया है, लेकिन आप लोगों के साथ एक रिश्ता है। मैं दिल से ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के साथ मुलाकात ना हो तो ऐसे लगता है कि दिन में एक बड़ा अहम काम जो करना था वो काम करना रह गया है। तो इसलिए कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ के बावजूद भी मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह कल से दोबारा से रूटीन से जो है, जैसे हम अपना व्लॉग करते हैं, उसी तरीके से ख़बरों की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब ये जो मुलाकात हुई PKLI लाहौर में शाह महमूद कुरैशी के साथ PTI के उन अरकान की जो कि पार्टी छोड़ चुके थे, अब उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि जो PTI की जो असीर क़यादत है जो जेलों में मौजूद है, वो सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना चाहती है और वो ये समझते हैं कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आएगा तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई का रास्ता भी निकल आएगा। अब इस पे सलमान कमरानी साहब ने जब जाके ख़ुद बाद में PKLI में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात की, तो उस पर यह कहा गया कि ये जो माइनस इमरान खान से मुतल्लिक़ ये जो कंपेन या जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, माइनस इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं हो सकता। तो जो माइनस इमरान खान साहब की सलमान कमरानी साहब ने बात की है, उस पर इमरान इस्माइल साहब का मौक़िफ़ ही आया है कि ये गलत बयानी सलमान कमरानी साहब कर रहे हैं। ऐसा हमारा कोई एजेंडा नहीं, हम तो
बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को कैसे पार्टी से जो है वो माइनस कर सकते हैं। हम तो उनकी रिहाई की तहरीक लेके चल रहे हैं और रिहाई की तहरीक के लिए PTI के अपने लोग ये कहते हैं कि हमें सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना चाहिए, एक कदम पीछे हटना चाहिए। और जो दूसरी साइड है, जब हम एक कदम पीछे हटेंगे तो दूसरी साइड एक कदम आगे आएगी। जब मुज़ामत की सूरत हाल होगी, जब कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल होगी, तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई का रास्ता कैसे निकलेगा। और फिर तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, इमरान इस्माइल साहब कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की माइनस की हम कैसे कोई एजेंडा लेके कोई कंपेन चला सकते हैं। अब नाज़रीन 27वें आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। तो 27वें आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ एक तो नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब, उनकी तरफ से तो ये बयान दिया गया है कि वो पार्टी की सतह पर मशावरत करने के बाद 27वीं आईनी तरमीम पर अपना रद्द अमल देंगे। लेकिन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं और जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, उनकी तरफ से कहा गया है, बल्कि उनकी तरफ से तो 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया है। राजा साहब ये कहते हैं कि फार्म 47 की जो हुकूमत है वो कैसे, उसके पास मैंडेट क्या है कि वो 27वीं तरमीम ला सके। अब 26वीं तरमीम वाले लाने वाले भी यही लोग थे, इन्हीं पे फार्म 47 का इल्ज़ाम था। लेकिन 26वीं तरमीम आई और 26वीं तरमीम के बाद अब वो 27वीं तरमीम लाने जा रहे हैं। और 27वीं तरमीम के जो नुकात, जो प्रपोज़ल सामने आए हैं, उस पर भी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जितने नुकात के ऊपर हमारा इत्तफ़ाक़ हो सका वो हम 27वीं आईनी तरमीम में मंजूर करवा लेंगे, और जिन नुकात के ऊपर हमारा अपने इत्तेहादियों के साथ इत्तफ़ाक़ ना हो सका उनको हम फिर 28वीं तरमीम के लिए रख लेंगे, उनको फिर 28वीं तरमीम में लेके आएंगे। तो हुकूमत तो ये हिकमत अमली लेके चल रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन का अलायंस बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से, जो इस तरमीम को मुस्तरद कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने ये इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो कैसे पार्लियामेंट में नंबर पूरा करके ये जो आईनी तरमीम है 27वीं आईनी तरमीम, इसका रास्ता वो पार्लियामेंट हाउस में रोक पाएंगे। बाकी जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी की बात है, तो जहाँ हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि हम ये तरमीम ला रहे हैं, बल्कि हम ये तरमीम ला के दिखाएँगे, हमारे पास नंबर भी पूरे हैं, तो इस तरमीम को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो हिकमत अमली है वो हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कल सेनेट के ऐवान में इस बात का एतराज़ कर रहे थे कि ये 27वीं आईनी तरमीम कौन लेके आ रहा है, इस 27वीं आईनी तरमीम के पीछे कौन है, जब अली ज़फ़र साहब ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उसके बाद इसहाक़ डार साहब ने जो बात की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखें ये आईनी तरमीम हुकूमत लेके आ रही है, ये हुकूमत का मसवदा है। अगर आप चाहते हैं कि ये मसवदा हम सेनेट में पहले लेके आएँ तो ये मसवदा आपको दिखा देंगे। सेनेट में ये तहरीक जो है नई आईनी तरमीम के 27वीं आईनी तरमीम की हम पेश कर देंगे, आप अपना शौक़ बहस का जो है वो पूरा कर लीजिएगा, हम उस पर अपनी जो राय है आपके सवालों का जवाब दे देंगे। अब नाज़रीन जो हिकमत अमली बनाई गई है 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की, उससे मुतल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि जैसे अली ज़फ़र साहब ने भी कहा, अली ज़फ़र साहब के कहने से पहले ही हुकूमती इत्तेहाद ये फ़ैसला कर चुका था, बल्कि वज़ारत कानून और वज़ारत कानून के साथ साथ जो पार्लिमानी अमूर की वजारत है उसकी तरफ से पार्लियामेंट को आगाह कर दिया गया था कि जो 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा है ये सबसे पहले सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, इसको पहले सेनेट में लाया जाएगा और वहाँ पर इस पर डिस्कस होगी, डिस्कशन बहस, उसके बाद फिर मुतलका कमेटी, बल्कि कौमी असम्बली और जो सेनेट की मुतलका कमेटियाँ हैं लेजिस्लेशन के हवाले से उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, वहाँ पर भी बहस और डिबेट करवाई जाएगी, वहाँ पर भी जो है वो बहस का मौका दिया जाएगा। और फिर जब ये सेनेट से ऑलरेडी पहले मंजूर हो चुकी होगी इसे फिर लाया जाएगा कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली से इसकी अप्रूवल जो है वो हासिल की जाएगी। लेकिन टाइमलाइन ये है कि 7 नवंबर को ये जो आईनी तरमीम है इसे पेश कर दिया जाएगा अपने सेनेट में और उसके बाद फिर कायमा कमेटी से फिर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली से फिर हतमी तौर पे यानी दोनों ऐवानों से जो है बहस कराने के बाद जो एतराज़ात होंगे, एतराज़ात पर जवाबात देने के बाद इसे पार्लियामेंट से जो है वो हतमी तौर पे मंजूर करवा लिया जाएगा। यानी अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने एक्स अकाउंट पर इस तरमीम से मुतल्लिक़ कोई इंकिशाफ किया था, वो इंकिशाफ अपनी जगह पे, लेकिन ये चीज़ें अनअर्थ होने से पहले, पब्लिक होने से पहले तमाम जो प्लानिंग थी इस तरमीम की मंजूरी की कि नुकात क्या क्या होंगे, किन नुकात पे इत्तफ़ाक़ किया जाएगा, कौन से नुकात जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए शामिल किए जाएंगे, ये सब कुछ पहले तय हो चुका है। क्योंकि आईनी तरमीम जैसे हमने 26वीं आईनी तरमीम देखी उसको मंजूर कराने में बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़े थे, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था।
तो वो मुश्किलात अब 27वीं आईनी तरमीम के रास्ते में ना आएँ, उन चीज़ों को पहले ही उनकी देखभाल कर ली गई है, उनका जायज़ा ले लिया गया है, मुशावरत हो चुकी है, बैठकें हो चुकी हैं। तो हुकूमत की हिकमत अमली तैयार है, और हुकूमत ना सिर्फ हिकमत अमली तैयार है बल्कि हुकूमत पार्लियामेंट से ये तरमीम मंजूर करवाने के लिए भी बड़ी पुरज़म है। बाकी खान साहब के ख़िलाफ़ नाज़रीन एक और गवाही रिकॉर्ड की गई है, और ये गवाही जो इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब की रिश्वत पेश करने का, 10 अरब के एवज़ पनामा के केस पर लबकुशाई यानी खामोशी अख्तियार करने का। अब वो डेफामेशन का जो सूट है जिसमें 10 अरब का हर्जाना शहबाज शरीफ साहब ने फ़ाइल कर रखा है, उसमें जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एताज तारड़ साहब बतौर गवाह इमरान खान के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ के हक़ में पेश हुए हैं। और ये जो गवाही एताज तारड़ साहब ने कलमबंद करवाई है, हलफ उठा के, कसम उठा के उन्होंने ये गवाही खान साहब के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाई है। अब हलफ क्या है? हलफ ये दिया गया है कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाए। ये बड़ी बात है, अल्लाह ताला अगर आपसे नाराज़ हो जाए तो फिर आप किसी दर के नहीं रहते, आप किसी काम के नहीं रहते, दर बदर की ठोकरें आपके नसीब में लिख दी जाती हैं। तो ये कसम एताज तारड़ साहब ने वहाँ पे उठाई है, और उन्होंने कहा है कि जो खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि शहबाज शरीफ साहब पे 10 अरब की इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र करने का, ये इल्ज़ाम बेहुदा, बेबुनियाद, मन घड़त इल्ज़ाम है, गुमराहकुन इल्ज़ाम है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, जब एताज तारड़ साहब ये बयान कलमबंद करवाने के लिए अदालत में पेश हुए, यलमाज़ गनी साहब की अदालत में, तो इमरान खान साहब के जो वकील है वहाँ पे अहमद हुसैन चोटिया साहब, जिनसे एक दिन पहले पूछ लिया गया था कि कल अगर ये केस लग जाए तो क्या आप अदालत में पेश होंगे, आपकी दस्तयाबी होगी, तो अहमद हुसैन चोटिया साहब ने अपनी दस्तयाबी ज़ाहिर कर दी थी कि मैं बिल्कुल अदालत में पेश हूँगा, आप बेशक कल की तारीख़ रखवा लें, एताज तारड़ साहब को बतौर गवाह बुला लें। तो खान साहब के वकील पेश नहीं हुए, लेकिन जब देखा गया कि खान साहब के वकील नहीं आए तो जज साहब ने ये हुक्म दिया कि चलें, चूँकि एताज तारड़ साहब पेश हो चुके हैं तो इनका बयान आज कलम बंद कर लेते हैं, और बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो जिरा है, जिरा के लिए कोई और तारीख़ मुकम्मल कर लेंगे। अब खान साहब के वकील जो हैं वो एताज तारड़ साहब पे उनका बयान कलम बंद होने के बाद उन पर जिरा करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये खान साहब के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी तगड़ी गवाही डेफामेशन के सूट में, जिसमें अगर खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ, शहबाज शरीफ साहब के हक़ में फ़ैसला हुआ, तो 10 अरब का हर्जाना खान साहब को पड़ जाएगा। सोहेल अफरीदी साहब जो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है, दहशतगर्दी के लिए हम ये इक़दाम करेंगे, दहशतगर्दी के लिए हम वो इक़दाम करेंगे, मुज़ाकरात होने चाहिए, हमें एतमाद में लिया जाए, वो लिया जाए, किया जाए। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनकी तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से जो दी गई थी, उन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को वापस कर दिया गया था। अब सोहेल अफरीदी साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी का जो इजलास बुलाया था, जिसमें IG खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे, IG खैबर पख्तूनख्वा ने जो ब्रीफिंग वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सोहेल अफरीदी साहब को दी है, उनको आईना दिखा दिया है। KPK के IG साहब ने उनसे ये कहा है कि देखें, हमारे पास जो 1,20,000 की जो नफरी मौजूद है, उसमें 20 से 30,000 तो जो सियासतदान हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है, और बाकी जो हमारे पास नफरी बचती है वो हम सूबे की अमन व अमन की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पे फ़ौज के बगैर नहीं संभाल सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते। ना हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, ना हमारे पास जो है वो इतने हथियार हैं, ना हमारे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, तो हमारी कैपेसिटी नहीं है। हमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, फ़ौज में जो सूबे में अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए, सिक्योरिटी की सूरत हाल में इस्तेहकाम लाने के लिए हम अकेले काम नहीं कर सकते, हमें फ़ौज की सपोर्ट चाहिए, हमें फ़ौज का साथ चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का इदारा इतना स्ट्रेंथन नहीं है, इतना मजबूत नहीं है, इतना केपेबल नहीं है, इतनी एबिलिटी उसकी नहीं है। तो इस पे सोहेल अफरीदी साहब की ज़रिए से बातें आंखें खुल गई जब पुलिस ने इनकार कर दिया कि हम इतने, हमारी कैपेसिटी नहीं है, फ़ौज के बगैर नहीं कर सकते। अब अफरीदी साहब ने 12 नवंबर को जो है सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक़ अलग से एक और इजलास बुला लिया है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।